StudyLib, easy learning। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीश केसरी और StudyLib यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे। चूँकि हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन वाले वीडियो में डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया था, इसीलिए उस चीज़ को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीधे एग्जाम्पल से शुरुआत करेंगे और साथ ही इस कन्वर्जन से रिलेटेड यानी कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन से रिलेटेड जो भी रूल है उसको भी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने के दौरान ही देखते जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 7DE, इसका बेस 16 है, यानी ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है। इसको आप लोग को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। 7DE को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने से पहले आप लोग को यहाँ पे D और E को इसके इक्विवेलेंट में लिख लेना है कन्वर्ट करके। यदि आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि D जो है ये एक्चुअली में 13 के इक्विवेलेंट होता है डेसिमल में। वहीं पे E की बात की जाए तो ये E जो है वो 14 के इक्विवेलेंट होता है डेसिमल में। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसके प्रत्येक नंबर को इंडिविजुअली 16 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 7 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर बीच में ऐड, फिर अगले नंबर में जाएंगे। अगले में D जो है वो 13 के इक्विवेलेंट था, इसीलिए इसको 13 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आगे 14 है तो 14 को भी हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि जो 16 के ऊपर है उसमें हम लोग को 16 के ऊपर पावर भी लिखना है। पावर को हम लोग हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, दाएं से बाएं की ओर, वो भी 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2, ये 16 के ऊपर ही लिखना है। अब इस चीज़ को सिंपली आप लोग को सॉल्व करके लिख देना है। 7 इंटू 16 का स्क्वायर 256 हो जाता है, प्लस 13 इंटू 16, 16 का पावर 1 16 ही होगा, प्लस 14 इंटू 16 का पावर 0। यहाँ पे देखिए 16 का पावर 0 यानी कि 1 है, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 ही होगा। अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करके लिख लेते हैं। 256 को 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1792, प्लस 13 को 16 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 208, प्लस 14। अब इस सब को ऐड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 2014। ये किस में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में है, तो इसीलिए इसका बेस 10 लिख देते हैं। ये हो गया हम लोग का इसका कन्वर्जन। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। इस बार E0FB, इसको आप लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। चूँकि यहाँ पे EFB जो है ये अल्फ़ाबेट में है तो इसलिए हम लोग इसका पिछले एग्जाम्पल के जैसा ही हम लोग यहाँ पे EFB का डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेंगे। E का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाता है 14, तो 14 हो गया। उसी तरह F जो है इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा डेसिमल में 15। B का क्या होता है, B का हो जाएगा 11। अब इन सब को आप लोग को क्या करना है, इंडिविजुअली हर नंबर्स को आपको 16 से मल्टीप्लाई करते जाना है, बीच में प्लस का साइन लिख के। तो पहला क्या है 14 है तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस का साइन देंगे। फिर आगे आएंगे क्या है 0, तो 0 को भी फिर से 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस का साइन दे देंगे। फिर आगे 15 है तो 15 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन दे देंगे। फिर आगे क्या है 11, 11 को भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को पावर लगाना है 16 के ऊपर, यानी कि 16 के ऊपर ही सिर्फ पावर लगाना है। तो पावर हम लोग दाएं से बाएं की ओर लगाएंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे 0 से, 0 1 2 3,
अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चीज़ तो 0 ही हो जाएगा, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ही नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि ये 0 हो गया पूरा, तो इसको हम लोग आगे कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 14 इंटू 16 का पावर क्यूब, यानी कि 16 का पावर 3 जो है वो क्या हो जाएगा 4096 प्लस 16 का पावर 1 यानी कि 16 को जब 15 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 240 प्लस 16 का पावर 0 यानी कि 1 होता है, 1 को जब 11 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 11 ही होगा। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। 14 को 4096 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये पार्ट हो जाएगा आपका 57344 प्लस इसको ऐड कर देते हैं इन दोनों को तो ये हो जाएगा 251। इसको आगे हम लोग ऐड करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 57595। ये जो रिजल्ट है हम लोग का ये किस में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो इसीलिए इसका बेस 10 लिख देंगे। ये हो गया हम लोग का आंसर। अगला एग्जाम्पल हम लोग इस बार फ्रैक्शन वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बार हम लोग को कैफे यानी कि CAFE.24 जो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है, इसको आप लोग को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो CAFE यानी कि ये जो अल्फ़ाबेट है इसको आप लोग को इसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके लिख देना है। C का जो डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाता है वो क्या है 12। उसी तरह A का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या है 10। फिर F का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या होता है 15। फिर E का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाता है 14। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबको इंडिविजुअली 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, फिर 10 है तो 10 को भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, फिर 15 है 15 को भी 16 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, फिर आगे 14 है 14 को भी 16 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट से इस तरफ यानी कि इंटीजर पार्ट को एक ब्रैकेट में हम लोग सेपरेट कर देते हैं ताकि हम लोग को पावर लगाने में यानी कि 16 के ऊपर जो हम लोग पावर लगाएंगे उसमें हम लोग को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पावर लगाने में ज़रा भी एरर होगा तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम लोग का गलत हो जाएगा और फाइनल जो आंसर आएगा वो भी हम लोग का गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो इंटीजर पार्ट है उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। अब फिर से हम लोग बीच में प्लस का साइन दे देंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट के इस तरफ है यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें क्या है 2 है तो 2 को भी हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बीच में प्लस का साइन दे देंगे। फिर 4 है 4 को भी हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी हम लोग, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको हम लोग इधर अलग ब्रैकेट में सेपरेट कर देते हैं। अब देखिए कि हम लोग को 16 के ऊपर पावर लगाना है तो जो पॉइंट है यहाँ पे प्लस जो है इसको हम लोग पॉइंट मानते हैं यहाँ के हिसाब से। तो पॉइंट के इस तरफ का पार्ट यानी कि जो इंटीजर पार्ट है, ये वाला पार्ट जो इंटीजर पार्ट है, इसमें हम लोग जैसा कि पीछे के 2 एग्जाम्पल में हम लोगों ने पावर लगाया था उसी तरफ पावर लगाएंगे, राइट से लेफ्ट की ओर, दाएं से बाएं की ओर, वो भी 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3। यहाँ पे हमेशा आप लोग को ध्यान देना है कि पावर जो है वो 16 के ऊपर ही लगेगा यानी कि 16 के ऊपर ही लगेगा। अब ये तो हो गया इंटीजर पार्ट। अब फ्रैक्शनल पार्ट पे आ जाते हैं। तो इस तरफ जो हम लोग पावर लगाएंगे वो किस तरह से लगाएंगे, ठीक इसके उल्टा, यानी कि इधर हम लोग दाएं से बाएं की ओर लगाते थे तो इधर बाएं से दाएं की ओर लगाएंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट। वो भी निगेटिव में स्टार्ट करेंगे, इधर 0 से स्टार्ट करते थे तो इधर 1 से स्टार्ट करेंगे, -1 -2। यहाँ पे यही चीज़ आप लोग को ध्यान में देना है, -1 -2 जो पावर है उसको थोड़ा संभल के लगाना है ताकि आगे का कैलकुलेशन में हम लोग को कोई भी एरर फेस ना करना पड़े। तो आइए हम लोग सिंपली इस चीज़ को सॉल्व करके आगे लिख देते हैं। 12
इंटू 16 का क्यूब क्या हो जाता है 4096 प्लस 10 है तो 10 इंटू 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 प्लस 15 इंटू 16 का पावर 1 यानी कि 16 है तो 16 को जब 15 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 240 प्लस 16 का पावर 0 है यानी कि ये 1 हो जाएगा, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 14 ही होगा। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में था तो ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब आते हैं आगे का पार्ट में। यहाँ पे देखिए 16 का पावर -1 यानी कि 1/16 हो जाता है तो इसीलिए यहाँ पे 2/16 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 4/16 का पावर -2 यानी कि 4/16 का पावर 2। तो यहाँ पे हम लोग 16 का पावर 2 ना लिख के इसको क्या लिखेंगे 16 इंटू 16 लिख देते हैं। इसको भी हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब इस पार्ट में हम लोग थोड़ा सा कटाई छटाई कर लेते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 8 टाइम्स में जाएगा। उसी तरह इसको 4 से जब इसको काटेंगे तो ये क्या होगा 4 टाइम्स में जाएगा। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करके आगे लिख देते हैं। जब 12 को 4096 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49152 प्लस 10 को जब 256 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा सिंपली 256 लिखना है, उसके पीछे 0 लगा देना है। आगे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 254 प्लस है तो प्लस ये क्या हो गया 1/8 प्लस ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 4 यानी कि 1/64। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इन तीनों को ऐड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 51966 प्लस यहाँ पे 1/8 को सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.125 प्लस 1/64 को जब सॉल्व करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.015625। अब यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट हटा के फाइनल सब को सॉल्व करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 51966.140625। ये हो गया हम लोग का डेसिमल कन्वर्जन। किसका कैफ है 0.24 यानी कि CAF ही 0.24 का जो डेसिमल कन्वर्जन हो गया वो क्या हो गया ये। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।